नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा आप लोगों के क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर जो एप्लीकेशन लेयर का जो रोल होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लीन आर्किटेक्चर की। तो यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि एक लेयर्ड बेस्ड आर्किटेक्चर होता है जहां पर हम लोग अपनी ASP.NET कोर की जो वेब एप्लीकेशन होती है उसे हम लोग डिजाइन करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होती हैं, जैसे कि डोमेन लेयर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो यहाँ पर जो बात करेंगे हम लोग दैट इज द प्रेजेंटेशन लेयर, उसी पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये प्रेजेंटेशन लेयर होती क्या है, इसमें हम लोगों को क्या चीजें रखनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। और आप लोगों को पता है कि क्लीन आर्किटेक्चर जो है आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर मैं अपने मेंबरशिप में दूंगा। जब मैं CQRS पैटर्न भी उसके अंदर इंक्लूड कर लूंगा तो वो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसमें आप लोगों को कैसे एक कंपनी के अंदर जो है क्लीन आर्किटेक्चर का यूज करके हम लोग CQRS पैटर्न का यूज करके एक प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर बात रही कि मैं मेंबरशिप में ये सारा चीजें जो है आप लोगों को एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट जो है वो बनाकर बताऊंगा और रियल टाइम स्क्रैच बेस्ड प्रोजेक्ट बताऊंगा। ये मेंबरशिप है क्या उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र जिनको नहीं पता है उनके बारे में कर देता हूँ। मेंबरशिप एक ऐसा प्लान है जो मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है। मेंबरशिप को अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोगों को ज्वाइन करना है और मेंबरशिप आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। इस मेंबरशिप में आप लोगों को मिलेगा क्या, जिसकी फीस भी है दैट इज 600 रुपीज, लेकिन आगे चलकर ये फीस और भी बढ़ने वाली है। जो आगे हो सकता है कि आप लोगों को सेम कोर्स 5000 रुपीज में मिले, लेकिन इन 600 रुपीज में आप लोगों को क्या मिल रहा है वो जानिए। इसमें आप लोगों को .NET कोर के ऊपर बिगिनिंग, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, उनके कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे और कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा। उसके बाद में आप लोगों के पास है यहाँ पर REST API है, यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, यहाँ पर आप लोगों के पास डेपर है, यहाँ पर आप लोगों के पास ब्लेजर है, यहाँ पर आप लोगों के पास एंगुलर है, यहाँ पर आप लोगों के पास रिएक्ट है, यहाँ पर आप लोगों के पास जावास्क्रिप्ट है। तो एक कंप्लीट पैकेज जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट का आप लोगों को सिर्फ 600 रुपीज में मिल रहा है। उसके कंप्लीट सोर्स कोड, उसका कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेगा। C# का बिगिनिंग कैसे है, C# को हम लोग कैसे लिखें, C# में हम लोग लॉजिक्स कैसे डिजाइन करें, DSA कैसे बनाएं, ये सारा का सारा चीजें भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। और आगे फर्दर इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे कि आप लोगों का मशीन लर्निंग भी इंक्लूड होगा। लेकिन इसकी फीस उस टाइम में हो सकता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आज इसकी फीस 600 रुपीज है। अगर जो ज्वाइन करना चाहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो था मेंबरशिप के बारे में, जहां पर मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज देता हूं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन लेयर की, जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना है कि प्रेजेंटेशन लेयर में ये सारी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं अगर हम लोग एक क्लीन आर्किटेक्चर के बेस पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कनेक्शन, यानी कि अगर हम लोग अपने प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर अपनी ऐप सेटिंग्स .json फाइल को रख सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि वहां पर उसकी जो डिपेंडेंसी है वो वहां पर रहे। डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को हम लोग यहां पर यूज करेंगे, दैट इज इन द प्रेजेंटेशन लेयर। यहां पर हम लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं सर्विसेज का। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो हम लोग यहां पर उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये भी प्रेजेंटेशन लेयर का ही पार्ट है। प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट एंड पॉइंट्स भी होता है, क्योंकि सबसे पहली जो रिक्वेस्ट होती है वो सबसे पहले आप लोगों के प्रेजेंटेशन लेयर पर ही आती है, यानी कि कंट्रोलर पर आती है, उसके एक्शन मेथड्स पर आती है। तो हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर को अलग कंट्रोलर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ कंट्रोलर, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेयर का ही पार्ट होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में आप लोग चाहे वो आप लोग मिनिमल API में काम करें या आप लोग कंट्रोलर बेस पर काम करें, तो भी आप लोगों को एंड पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन में ही बनाने चाहिए। वहां पर आप लोग किसी अदर मीडिएटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बोला मीडिएटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, iSender, जो कि सेंड करता है रिक्वेस्ट को, और उसका जो रिजल्ट है वो एक रिजल्ट आना चाहिए, दैट इज द रिजल्ट। उसके बाद में उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर प्रेजेंटेशन की नहीं बनती है कि उसने जो भी रिक्वेस्ट आया है उसको सेंड किया आप लोगों की एप्लीकेशन लेयर को, और उसके बाद में उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनता है। एप्लीकेशन लेयर जो भी रिजल्ट देगी वो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो उसको डिस्प्ले करना है, दैट इज द प्रेजेंटेशन लेयर। ये प्रेजेंटेशन लेयर है जहां पर आप लोगों की डिपेंडेंसीज ऐड होंगी, जहां पर आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन होगा, जहां पर आप लोगों की ऐप सेटिंग्स होंगी, जहां पर आप लोगों का मिडलवेयर्स होंगे, जहां पर आप लोगों की
कंट्रोलर होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जहां पर आप लोगों के तो ये सारा का सारा जो पार्ट है वो प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है। और प्रेजेंटेशन लेयर का जो पार्ट है दैट इज द डिपेंडेंसीज कनेक्शन। आप लोगों का प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है वो नहीं है, क्या नहीं है, जहां पर आप लोगों की एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट आप लोगों ने ऐड कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि कंट्रोलर में लोग एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को ऐड कर देते हैं कुछ रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए, तो इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस, वो वहां पर गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रेजेंटेशन लेयर इज, यहां पर प्रेजेंटेशन लेयर क्या क्या कंटेन कर सकती है। तो जो हम लोग डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, जो हम लोग डिपेंडेंसीज में सर्विसेज ऐड करते हैं, वो सारा प्रेजेंटेशन लेयर पार्ट होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में आप लोगों की ऐप सेटिंग्स होनी चाहिए ताकि आप लोगों के जो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि लॉग लेवल आप लोगों को हैंडल करना है, जैसे आप लोगों को सेरी लॉग्स हैंडल करना है, जैसे आप लोगों को मिडलवेयर हैंडल करने हैं, जैसे आप लोगों को एक्सेप्शन हैंडल करने हैं, तो कस्टम मिडलवेयर भी आप लोगों के वहीं पर बनेंगे आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, ठीक है। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आप लोग मिडलवेयर के थ्रू कर सकते हैं, वो भी आप लोगों का प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आप लोग काउंट कर सकते हैं। दैट इज द प्रेजेंटेशन लेयर। तो वो प्रेजेंटेशन लेयर है आप लोगों की। आप लोग इंस्टेड ऑफ आप लोग वहां पर एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को कंट्रोलर में एक्सेस कर रहे हैं, इट्स नॉट ए प्रेजेंटेशन लेयर, वो प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है, वहां पर वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं है क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर। तो अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है और आप लोगों को कुछ पाना है और आप लोगों को चाहिए कि एक पूरा प्रोजेक्ट मिल जाए इस चीज के ऊपर और आप लोग एक कंपनी में अच्छे तरीके से काम कर लीजिए, कर ले, या आप लोग एक इंटरमीडिएट है और आप लोग एक कंपनी में लगे हुए हैं और आप लोगों को लगता है कि आप सपोर्ट में हैं, तो आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग एक अच्छा कोड सीखें और उस कोड को आप लोग कैसे बनाएं, इन सारी चीजों के ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये उससे आप लोग ज्यादा सीख पाते हैं। तो मैं ऐसे ही कोड आप लोगों को पूरा प्रोवाइड करता हूं, कहां पर आप लोगों को आई रिक्वेस्ट हैंडलर यूज करना चाहिए, कहां पर आई रिक्वेस्ट यूज करना चाहिए, कहां पर रिक्वेस्ट जेनेरिक्स यूज करना चाहिए, टी रिक्वेस्ट एंड टी रिस्पॉन्स, कैसे आप लोगों को पाइपलाइंस हैंडल करनी चाहिए, कैसे पाइपलाइन का बिहेवियर्स आप लोगों को हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं बताता हूं आप लोगों को मेंबरशिप के अंदर। अभी बिगिनर लेवल चल रहा है मेंबरशिप का, उसके बाद में इंटरमीडिएट आएगा, उसके बाद में एडवांस लेवल आएगा, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस मेंबरशिप में। तो जो लोग अभी अवेयर नहीं है इसके बारे में, प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि बाकी लोग भी अवेयर हों और अपने कोलीग्स को या अपने दोस्त लोगों को इसमें जोड़िए। जितने ज्यादा जोड़ेंगे उतने ही जो है आप लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा, मेरे लिए भी बेनिफिट होगा। और मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जो लोग आज इस चीज को ज्वाइन कर लेते हैं उनका बेनिफिट उन्हीं को आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारा कुछ इस मेंबरशिप पे मैंने इंक्लूड करना है, आप लोगों को पता है। और ये सिर्फ इसकी जो फीस है 600 रुपीज है। जो आज लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उससे आप लोगों को ज्वाइन करना है, दैट्स इट। इससे आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब हम लोग एक आर्किटेक्चर लेवल पर उसका प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या ऐड है वो देख लेते हैं। तो ये है हमारा मेंबरशिप, जिसमें हम लोग आप लोगों को 600 रुपीज में .NET कोर पर फुल वीडियो ट्यूटोरियल और कंप्लीट सोर्स कोड और जो भी रिसोर्स मटेरियल मैं यूज में लेता हूँ वो आप लोगों को मिलेंगे। डैपर है, रेस्ट एपीआई है, एंगुलर है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है। और खास बात ये है कि आप लोगों को सिर्फ एक ही टाइम इसमें पेमेंट करना है, दैट इज 600 रुपीज। अगर आप लोगों को ये ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो HTML है, jQuery है, CSS है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, रिएक्ट है, बहुत कुछ मिलने वाला है सिर्फ 600 रुपीज में। अगर आप लोगों को लिटरली लगता है कि आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो ये जरूर आप लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये जरूर ज्वाइन करनी चाहिए अगर आप लोगों को लिटरली में कुछ सीखना है तो दोस्तों हम लोग इसको प्रेजेंटेशन लेयर भी बोल देते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट बुकिंग डॉट वेब, डोमेन, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो यहाँ पर कंटेन कर सकती है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। इसको भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम में मैंने बोला था ऐड एप्लीकेशन पार्ट हम लोग कर सकते हैं। इसको प्रेजेंटेशन लेयर को भी हम लोग, जैसे कि कंट्रोलर पार्ट हम लोगों ने अलग कर दिया या ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन रख दिया हम लोगों ने। इसका जो मेन काम होता है दैट इज द प्रोग्राम डॉट CS फाइल, और इसमें हम लोगों को ये सर्विसेज और डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो हम लोगों को ऐड करनी पड़ती है। आइडेंटिटी से रिलेटेड अगर रेजर पेजेस हैं तो हम लोगों को ऐड करना पड़ता है, मिडलवेयर्स हम लोगों को ऐड करना पड़ता है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क होते हैं जो हम लोगों को हैंडल करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग कंट्रोलर की बात करें तो हम लोगों का कंट्रोलर का जो टास्क होता है दैट इज यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन लेयर का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे पास सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है वो आनी है, आप लोगों को भी पता है। तो ये ही प्रेजेंटेशन का पार्ट का काम है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डायरेक्ट जो आर्टिस्ट कंट्रोलर है वहीं पर हम लोगों ने
जो एप्लीकेशन डीपी कॉन्टेक्स्ट है वो यूज में लिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को ये जो चीज हम लोग अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये चीजें हम लोगों को काम में नहीं लेना है यहाँ पर, और हम लोगों को एक तरीके से काम में लेना है। तो यहाँ पर जो यूटिलिटी सर्विस है, अगर हम लोग मीडिया टीआर का यूज कर रहे हैं, मीडिएटर का यूज कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा पार्ट जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोगों को कभी भी रिपोजिटरीज नहीं ऐड करनी है। ये सारा काम हमारा जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो सारा काम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर का होता है। जैसे डेटा पार्ट हो गया, राइट, एप्लीकेशन डीपी कॉन्टेक्स्ट का हो गया या रिपोजिटरीज का हो गया, ये सारा काम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर का होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में और भी क्या चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी एप्लीकेशन जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसका बात चल रही है। तो हमारा जो प्रेजेंट करने का जो पार्ट है दैट इज अ प्रेजेंटेशन लेयर। बेसिकली इसमें कंट्रोलर होते हैं, डिपेंडेंसीज होती है, ऐप सेटिंग्स और सेशन फाइल होती है, इसमें ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, आप लोगों की मिडलवेयर्स होते हैं। तो ये सारा काम जो है वो आप लोगों की वेब का है या प्रेजेंटेशन लेयर का है, ठीक है। अदर इसके अलावा इसमें कोई भी पार्ट आप लोगों को इंक्लूड अदर नहीं करना है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो दोस्तों आज ही कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी आप लोगों के एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बनने वाला है।